श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं चार धाम यात्रा, मोक्ष और आत्म खोज का महामार्ग। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष और परम पवित्र महत्व है। माना जाता है कि जीवन में एक बार इन चारों धामों के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में देश के चारों कोनों में इन पवित्र केंद्रों की स्थापना कर भारत को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र में बांधा था। अक्सर लोग चार बड़े धाम और उत्तराखंड के चार धाम में भ्रमित हो जाते हैं। हम आज मुख्य रूप से भारत के चारों कोनों में स्थित चारों धामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और विस्तार से जानेंगे। भारत के चारों कोनों में स्थित चार धाम, उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम और पश्चिम में द्वारिका धाम हैं। इनका सबसे पहले उत्तर में बद्रीनाथ धाम, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके मुख्य आराध्य भगवान विष्णु बद्री विठाल हैं। यह धाम हिमालय की गोद में स्थित और नर और नारायण के नाम के दो पर्वतों के बीच स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस ठंडे स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप और ठंड से बचाने के लिए बद्री अर्थात बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया था। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक ही खुलता है। भगवान का दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी, जो पूर्व धाम है और उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर है। भगवान कृष्ण अर्थात भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के मुख्य आराध्य देव हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और इससे जुड़े चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। जैसे मंदिर के ऊपर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ हर साल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित की जाती है। माना जाता है कि भगवान साक्षात अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ का महाप्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। दक्षिण में रामेश्वरम धाम है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित द्वीप पर हैं। यहाँ के मुख्य आराध्य भगवान शिव अर्थात रामेश्वरम लिंग हैं। यह एक ऐसा धाम है जो भगवान शिव को समर्पित है। बाकी तीनों धाम भगवान विष्णु के स्वरूप के हैं। मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ मिलकर यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव की पूजा की थी। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। भगवान का चौथा धाम है द्वारका धाम अर्थात पश्चिम धाम इसे कहा जाता है। गुजरात की पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसके मुख्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। महाभारत काल में मथुरा के छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। मूल द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो चुकी है, लेकिन वर्तमान मंदिर अत्यंत भव्य है, जहां भगवान श्री कृष्ण को राजा के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपनी इस चक्राकार यात्रा में सबसे पहले बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और फिर द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। यह चार धाम यह यात्रा केवल भौगोलिक रूप से भारत की परिक्रमा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक यह यात्रा देश की सांस्कृतिक विविधता और अखंडता को एक धागे में पिरोती है। सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की यह परम इच्छा होती है
कि वह अपने जीवन काल में इन चारों पवित्र स्थानों के दर्शन कर मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का महत्व अत्यधिक गहरा और बहुआयामी है। यहाँ पर केवल यात्रा नहीं है यह यात्रा, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म में जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माना जाता है कि चारों धामों के दर्शन करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन पवित्र स्थानों की ऊर्जा और वातावरण इतना शुद्ध है कि यहाँ सच्चे मन से आने पर मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। यह यात्रा किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। इसे भगवान विष्णु, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और भगवान शिव अर्थात रामेश्वरम दोनों की आराधना शामिल है, जो यह संदेश देती है कि परम सत्य एक ही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चार अलग अलग कोने को उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका चारों धामों की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से पूरे देश को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधना था। जब उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाता है और पूर्व का व्यक्ति पश्चिम में जाता है, तो वह देश की विभिन्न भाषाओं, खान पान और संस्कृतियों से परिचित होता है। यह यात्रा सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती आ रही है। प्राचीन समय में चार धाम यात्रा बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होती थी। आज भी कई दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है। यह यात्रा मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में धैर्य, अनुशासन और सहनशीलता सिखाती है। अपने घर, परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहने से मनुष्य के भीतर का अहंकार कम होता है और उसे उसमें मोहमाया से परे देखने की समझ विकसित होती है। इन तीर्थ स्थलों का प्राकृतिक वातावरण, जैसे कि हिमालय की गोद या समुद्र का किनारा, और वहाँ निरंतर होने वाले मंत्रोच्चार मनुष्य को गहरे मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाकर आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। चार धाम का महत्व तो केवल बाहरी यात्रा में नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण में है। यह यात्रा व्यक्ति को स्व से ऊपर उठकर समष्टि अर्थात ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि हर सनातनी के जीवन की परम इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार इन चारों पवित्र धामों की चौखट पर अपना शीश जरूर झुकाए और चारों धामों के दर्शन कर मोक्ष की प्राप्ति करे और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।